अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। क्या उस्मान बे का पूरा खानदान और खुद सरदार उस्मान बे खूनी जहर के असर में आ चुके हैं? इस जानलेवा जहर का इलाज क्या मंगोलों के पास है? क्या ओरहान बे को बचाने गए उस्मान बे भी मंगोलों के कैदी बन जाएंगे? आलतुगा क्या ओल्गान से भी ज्यादा खौफनाक विलन साबित होगा? सीरीज की कहानी क्या ऐतुल गाजी के यहाँ वाकयात की अक्सबंदी करने जा रही है? बाज़ंतीनी और मंगोलों के इतिहास से उस्मानियों की कौन सी जमीनें हाथ से जाएंगी? उस्मान बे और उनकी औलाद को मंगोलों की जहन्नुम से बचाने कौन आएगा? ओल्गान क्या उस्मान बे से इत्तेहाद चाहता है? तमाम बातों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुल्लुश उस्मान सीरीज ने नई किस्त का दूसरा ऐसा शानदार ट्रेलर जारी किया है जिससे मद्दाहों की दिलचस्पी को अरूज पर पहुंचा दिया है। मंगोलों की वापसी पर तो तमाम कहानी ही पलट चुकी है। बाज़ंतीनी बिल्कुल दीवार से लग चुके हैं, मगर इस तारीखी दौर में किसी ने भी मंगोलों की ऐसी खौफनाक एंट्री की तवक्का नहीं की थी। ये झलकियां तो मद्दाहों को डिग्लिश ऐतुल के दूसरे सीजन के दौर में ले गई हैं, जहां मंगोलों की पहली एंट्री इतनी भयानक थी कि मद्दाह उसे आज तक भूल नहीं पाए। हालांकि नोयान जैसे विलन का कोई मुकाबला नहीं, मगर फिर भी ये सीन मंगोलों की उस पुरानी वहशत की अक्सबंदी कर रहे हैं। बहुत से सीन बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। सीरीज ने गुज़िश्ता की इसकी कहानी से अचानक से मद्दाहों को ऐतुल बे की याद दिलाना शुरू करती है। एक तो उस्मान बे का अपने गरीब अवाम के साथ जज्बाती वाकया, और फिर उस वक्त ऐतुल बे का जिक्र मद्दाहों को बहुत इमोशनल कर रहा था। लेकिन नए ट्रेलर में ओरहान बे के सीन्स ने ऐतुल बे की मुसीबतों की याद ताज़ा कर दी। मंगोलों का ये दौर नोयान की एंट्री के फ्लैशबैक्स ला रहा है। एक तरफ अभी जहर वाला मसला हल नहीं हुआ। ओल्गान तो कबीले में आया, खेमे में बैठकर उस्मान बे के साथ खाना खाया और कुछ तूफानी गुफ्तगू हुई, मगर आलतोगा ने तो मंगोलों की सफाकियत दिखाना शुरू कर दी। काराचाईसार में उसके भयानक हमले ने बहुत दहशत पैदा की है। उस्मानी जमीन पर हमला करके उनके शहजादे को ही कैद कर लेना आसान नहीं। हालांकि उस वक्त काराचाईसार में होलोफिरा भी मौजूद थी, मगर आलतोगा ने खून खराबा किया और ओरहान बे और बोरान बे जैसे उनके करीबी साथियों को कैद करके ले गया। इसके बाद होलोफिरा ने कबीले आकर मंगोलों की इस बर्बरियत की खबर उस्मान बे को दी। बोरान आलतोगा का नाम जानता है, इसका मतलब जैरकुताय पहले से ही अपने भाई के मुतालिक उनसे बात कर चुका है। खैर ओरहान बे जो मंगोलों की कैद में है, इसका सारा क्रेडिट आलतोगा को जाता है। इस दौरान बाज़ंतीनी भी मंगोलों के ठिकाने पर नजर आए हैं, यानी उनका इत्तेहाद होने वाला है। माजी में जैसे सोफिया के वक्त में बालगाई और कोंगार आए थे, अब भी कहानी तकरीबन वैसी ही है। आलतोगा को भी कोंगार की तरह बहुत खूनखार दिखाया जा रहा है। ओरहान बे के हाथ में कील ठोकने के सीन ने तो मद्दाहों को अजीम ऐतुल गाजी की याद दिलाई। वो खौफनाक सीन आज भी मद्दाहों के दिलों में चुभते हैं और ये नए वाकयात उस जख्म को ताज़ा कर रहे हैं। अब कहानी बिल्कुल उसी दौर की कॉपी लग रही है। तब नोयान ने सुंगुरटेगिन बे के मंगोलों के मातहत होने की खबर दी थी, और अब सुंगुरटेगिन बे का पोता मंगोलों का जासूस लग रहा है। तब ऐतुल बे नोयान की कैद में थे, और अब ओरहान बे बिल्कुल वैसा ही मंगोलों का टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं। डिग्लिश ऐतुल सीरीज से इस कदर मुनासबत दिखाना महज कुल्लुश उस्मान सीरीज की रेटिंग बहाल करने की एक कोशिश है, मगर जो भी हो ये सीन मद्दाहों को बहुत मतवज्जा कर रहे हैं। पुरानी यादें मद्दाहों का नई सीरीज से ताल्लुक भी मजबूत कर देती हैं। खैर ओरहान बे का पीछा करते अलाउद्दीन बे, गोंचा और होलोफिरा पर तो मंगोलों ने दावा बोल दिया था, मगर जब उस्मान बे मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ ओरहान बे को बचाने मंगोलों के ठिकाने पर गए, तो वहाँ भी पहले से ही ओल्गान ने घात लगा रखी थी। ज्यादातर इम्कान है कि जिन कैदियों को वहाँ बांधा गया है वो ओरहान बे और बोरान नहीं थे, ये उस्मान बे के लिए जाल बिछाया गया था। जो भी हो, आखिर में ओल्गान ने उस्मान बे को भी गात में फंसा ही लिया है। अब उस्मान बे को यहाँ से कौन छुड़वाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। उस्मान बे का सबसे अहम शहजादा भी पहले से ही मंगोलों की कैद में है। एलबाई तो यूं भी उस्मान बे के साथ ही उस गात में पकड़ा गया है। महज बाला खातून और बेगम खातून ही मदद के लिए बचते हैं। लेकिन इससे भी अहम मौजू उस वक्त उस्मान बे और जैरकुताय का खतरनाक जहर के असर में होना है, जिसने उनके कबीले को भी लपेट में ले रखा था। मंगोलों के ठिकाने तक पहुंचते उस्मान बे और जैरकुताय भी इस जहर के असर से निढाल नजर आए। अब ओल्गान इस हालत में उन्हें पकड़कर क्या करेगा, इसका जवाब गुकबुरो वाले सीन में है। मंगोल गुकबुरो के बारे क्या राय रखते हैं, इसका अंदाजा तोगाए क़यामत पर हुआ था, जो हर वक्त गुकबुरो उस्मान बे की तारीफ करता रहता था कि गुकबुरो तो 1000 साल में एक दफा पैदा होने वाला भेड़िया होता है, और वो उस्मान बे से इत्तेहाद के चक्कर में रहता था।
تاکہ گوکبرو کی طاقت کو اپنی صف میں لایا جائے۔ اب جیسے ہی منگول شمن نے اولگان کو گوکبرو کے حوالے بتایا، وہ بھی عثمان بے کو پہلے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہے گا۔ اس لیے ممکن ہے کہ وہی شمن یا پھر منگول ہی عظیم گوکبرو عثمان بے کے زہر کا علاج بھی کریں، جیسے ماضی میں نائمان نے اورحان بے کے زہر کا علاج کیا تھا۔ ویورز، اس نئے پرتجسس ٹریلر کے بارے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔